और कोई भी इंसल्टेड नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति सीखता है, हर एक व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, परंतु फिर बाद में कहता है कि हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश का। और ज़्यादातर मैंने देखा है इंस्टीट्यूट्स में लास्ट में ही बोल दिया जाता है एनवायरनमेंट में रहो, इंग्लिश का एनवायरनमेंट में रहो। अरे इफ ही हैड एटमॉस्फेयर ही वुड नॉट हैव कम टू यू। अगर उसके पास एटमॉस्फेयर होता तो हमारे पास क्यों आता, या तुम्हारे पास क्यों जाता, किसी भी टीचर के पास क्यों जाता, किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों जाता, वो बोलता। जैसे देखिए अब जब हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हिंदी आ जाती है। 5 साल का बच्चा बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, सारी आर्गूमेंट कर लेता है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, फिर भी बहुत अच्छी आर्गूमेंट कर लेता है। आप हमारे देखिए बुजुर्ग 80 ईयर 90 ईयर ओल्ड, कुछ बुजुर्ग हमारे पढ़े लिखे हैं, कुछ बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उस समय स्कूलिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, विलेज में तो बिल्कुल हुआ करती थी। उसके बावजूद भी जब विलेज में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, तो बुजुर्ग से बात करते हैं, तो हिंदी में बातचीत में उन लोगों को हिंदी लिखनी और पढ़नी नहीं आती है, उसके बावजूद भी वो हमारी बोलती बंद कर देते हैं। एटमॉस्फेयर से जो सीखी हुई हिंदी है उसको यूज़ करते हैं और बेटर वे में वो डिफीट कर देते हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को भी डिफीट कर देते हैं हिंदी बोलने में। लैंग्वेज 2 तरीके से सीखी जाती है। जब हमारी लैंग्वेज होती है, किसी दूसरी लैंग्वेज को हम सीखते हैं, जैसे हमें इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें बाइलिंगुअल मेथड इस्तेमाल करना पड़े। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, देखिए मैं इसमें बताता हूँ। बाइलिंगुअल मेथड, बाई से आप समझ सकते हैं, बाई 2, लिंगुअल भाषाएं, 2 भाषाएं हमारी इस्तेमाल होती हैं। कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एक हिंदी लैंग्वेज। सपोज हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी होती है, तो हम हिंदी के सेंटेंस पहले देखते हैं, सुनते हैं, फिर उनको इंग्लिश में समझते हैं कि भी उन सेंटेंस को कैसे हम किन टेंसेस से, किन मॉडल से बनाएंगे। तो बाइलिंगुअल मेथड हो गया। ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? बाइलिंगुअल मेथड होता है। बाइलिंगुअल मेथड भी जरूरी है। बाइलिंगुअल मेथड से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। बाइलिंगुअल मेथड से क्या होता है? एक्यूरेसी आती है लैंग्वेज में। बाइलिंगुअल मेथड से क्या आता है? जितना सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से समझाओगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और जितना कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। और कंसंट्रेशन हमारी स्पोकन के लिए ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस हमें कंसंट्रेशन देता है, और कंसंट्रेशन देता है तो हम इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है व्हाट वी आर स्पीकिंग इज 100% राइट। दूसरा एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट वही होता है, उसी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है। जैसे हमारे इंडिया में एनवायरनमेंट हिंदी का है, नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी हमें सीखने की जरूरत नहीं है, एक्विजिशन मेथड से आ जाएगी, एनवायरनमेंट से आ जाएगी। एनवायरनमेंट से क्या होती है? फ्लुएंसी बनती है। एनवायरनमेंट से क्या बनती है? फ्लुएंसी बनती है। और बाइलिंगुअल मेथड से क्या बनती है? एक्यूरेसी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं स्पोकन के लिए। फ्लुएंसी भी ज़रूरी है और हमारे एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। अगर एक्यूरेसी आती है दिमाग में, इफ द सेंटेंस व्हाट यू हैव स्पोकन इज 100% करेक्ट, तो यू विल बी हैविंग द कॉन्फिडेंस। और मैंने इसको पहले भी बताया कि कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हैविंग द स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन व्हाट यू हैव टू स्पीक टू। और उसके बाद वर्नाकुलर मैंने बताया था। वर्नाकुलर हर एक क्षेत्र की, हिंदी बोलने का भी हर एक क्षेत्र का थोड़ा बोलचाल का लहजा अलग होता है, मैंने आपको बताया। उसमें आप उसको समझ सकते हैं कि भाई मथुरा में वो ब्रिज भाषा में बोली जाती है, हरियाणा में जाएंगे वो हरियाणवी लैंग्वेज वर्नाकुलर है। तो ये लैंग्वेज, तो हमारी क्या चीज़ चाहिए हमें बोलने के लिए? सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, किसी भी टीचर के पास जाएंगे, टीचर क्या कहेगा आपको? हमें 2 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, एक टेंसेस आने चाहिए, किन टेंसेस में बात कर रहे हो, और दूसरा मॉडल्स आने चाहिए। टेंसेस मॉडल अगर आ जाते हैं तो उसके बाद कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम? 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें बताए जाते हैं। और 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इंडेफिनेट क्वेश्चन एंड डेफिनेट क्वेश्चन। इंडेफिनेट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कैन यू डू दिस वर्क? डू यू ड्राइव ए कार? डू हेल्पिंग वर्ब है। कैन यू डू दिस वर्क मॉडल है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपके इंडेफिनेट क्वेश्चंस हैं। परंतु जब हम WH फैमिली के मेंबर से क्वेश्चन बनाते हैं, वो डेफिनेट क्वेश्चन होते हैं। उन लोगों का वे ऑफ आंसरिंग अलग होता है। जैसे हु गिव्स यू मनी एट होम, WH फैमिली से बना दिया, डेफिनेट है। 1 वर्ड 2 वर्ड में आंसर चल सकता है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट? विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाई डू यू लाइक दिल्ली? लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप, जब हम देखते हैं वेल क्वालिफाइड बंदा है, सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, वो क्या करेगा? 4 या 5 सेंटेंस बोल पाएगा। 5 सेंटेंस के बाद में वो हिंदी में आ जाएगा।
क्यों? 4 और 5 सेंटेंस बोलने का यूज टू है। हाउ इज योर फादर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज, एंड उसके बाद में हिंदी में और बेटा ठीक है, सब ठीक है, और इस तरह से क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो ट्रांसलेशन मेथड को यूज करेगा बाद में। थिंकिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी, और थिंकिंग इन हिंदी ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश सर्वेटिंग टास्क है, टायरिंग टास्क है, लॉन्ग लेंथी टास्क है। वन वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट। वन वुड बी यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंजॉय करनी है। कैसे पॉसिबल है? आपको इंग्लिश में ही सोचना है। अपनी सोच को जो है, आपकी एक्यूरेसी तो आ गई, बाइलिंगुअल मेथड से एक्यूरेसी आ गई, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन आपको दिमाग में आ गई, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, द सेंटेंस व्हाट यू आर मेकिंग इज 100% राइट। अब कॉन्फिडेंस तो आ गया, अब फ्लुएंसी भी आनी चाहिए। फ्लुएंसी सिर्फ थॉट्स आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट होंगी तब। अब कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारा स्टोरी टेलिंग करते हैं। स्टोरी टेलिंग करते हैं, कोई बुक में से पढ़ लीजिए, कोई टीचर आपको बताए, हम भी आपको बताएंगे, तो स्टोरी पढ़िए। स्टोरी पढ़ने के बाद में स्टोरी को इजी होता है हमारा, क्योंकि स्टोरी एक डेवलपमेंट होता है स्टोरी का, और उसको फैक्ट्स को कीपिंग द फैक्ट्स इन द माइंड इज क्वाइट इजी। अब स्टोरी के फैक्ट्स को दिमाग में रखना बहुत इजी है। तो उसमें क्या है कि इंग्लिश में सोचेंगे, पढ़ेंगे उसको, इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपकी थॉट्स किस में कन्वर्ट हो गई? इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। और इंग्लिश में कन्वर्ट हो, इंग्लिश में थिंकिंग किया, इंग्लिश में बोला, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। इसी तरह से हमारे जैसे पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ होते हैं, डिफरेंट टॉपिक से होते हैं, बड़े टॉपिक भी होते हैं, हमें बताएंगे, और हमने वीडियो भी बनाई उसमें बड़े टॉपिक्स पे कि किस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना है, किस तरह से बाकी दूसरे एग्ज़ाम क्लियर करना है। और इंग्लिश हमें रोकती है, हमें ज़्यादातर यंगस्टर्स को डिबार करती है, रोकती है। क्या रोकती है? लैंग्वेज रोकती है। वो जीके में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, रीजनिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं। वो हमारे कुछ एरियाज हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, पर कहाँ पे दिक्कत आती है? इंग्लिश में वो अप टू मार्क नहीं होते हैं, इंग्लिश में मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो दोनों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोनों चाहिए हमें, क्या? फ्लुएंसी भी चाहिए, हमें बाइलिंगुअल मेथड भी चाहिए, और एक्विजिशन मेथड भी चाहिए। अब मैंने बताया कि छोटे छोटे से हमारे टॉपिक होते हैं। मॉर्निंग वॉक पे बोलिए, सोनोग्राफी पे बोलिए, डॉवरी सिस्टम पे बोलिए, तो हमारे छोटे छोटे पैराग्राफ मिलते हैं। उस पैराग्राफ में क्या होता है? थोड़े कम फैक्ट्स होते हैं, छोटे फैक्ट्स होते हैं, और वर्ड मीनिंग भी हमारे पास मिल जाते हैं। उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, हमारे पास फैक्ट्स उसके इंग्लिश में आ जाएंगे, उसके वर्ड पावर भी इंग्लिश में हमारे दिमाग में आ जाएगी, तो इट वुड बिकम कंफर्टेबल फॉर अस टू स्पीक ऑन विच यू वुड लाइक टू स्पीक। जिस पे आप बोलना चाहते हैं आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई है। आप इंग्लिश में सोच रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आपके लिए कन्वर्सेशन बिल्कुल ईजी हो जाती है, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। यदि आप इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश में थिंकिंग नहीं कन्वर्ट होगी बाय टेलिंग द स्टोरी, by reading the paragraph or by telling about the paragraph, पॉसिबल नहीं है। जब हमने शुरू किया, मैंने शुरू किया, हमारे टाइम पे स्कूलिंग 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू हुआ करती थी। 5 या 6 अच्छे स्कूल हुआ करते थे, जैसे डीपीएस मथुरा रोड, मॉडर्न स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल पूसा रोड। ये स्कूल के बच्चे ज़्यादातर, हम साइंस फेयर में जाया करते थे, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। हम भी चाहते थे हम भी इंग्लिश बोलें, हम भी चाहते थे इंग्लिश बोलें। हमने टेंसेस सीख लिए, हमने मोडाल सीख लिए, और जो भी हमारा टीचर ने सिखाया हमें, हमने सीख लिया। हमने टीचर ने 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए, हमने 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस की। बट जब भी हम वहाँ पे जाते थे, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आता नहीं था दिमाग में। हम सोचते थे कहाँ हम नहीं है, बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम फिर भी फीड करते रहे, नॉलेज को फीड करते रहे। अगर दिमाग में नॉलेज फीड हो गए तो टंग पे निकलेगा। हम ये करते रहे, फिर हमने वर्ड पावर भी की भी कोशिश की। वर्ड पावर कैसे की? पहले क्रैमिंग की, फिर देखा कि वर्ड पावर रटने से कभी भी यूज़ नहीं होती है। एक बच्चा एक बार बार सुनता है, एक वर्ड को बार बार सुनता है। बच्चे को वर्ड भी नहीं रटाए जाते हैं, बच्चा बार बार में सुनता है, और बार बार सुनने के बाद में वो वर्ड यूज़ करने लगता है। वही मेथड फिर मैंने वो खुद के लिए अडॉप्ट किया, वही मेथड अब मैं बच्चों को अडॉप्ट कराता हूँ। विद इन 4 मंथ्स गारंटी देता हूँ मैं,
कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सारे मेथड अडॉप्ट करता हूँ। 2 मेथड हमारे होते हैं, बाइलिंगुअल मेथड और एक्विजिशन, दोनों मेथड अडॉप्ट करता हूँ। लैंग्वेज में एक्यूरेसी भी होती है मेरे स्टूडेंट के, एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फ्लुएंसी भी होती है क्योंकि मैं उनकी थिंकिंग ही इंग्लिश में कन्वर्ट करा देता हूँ। बहुत सिंपल होता है। अब टेंसेस के बारे में बात करें तो हमारे टेंसेस 6 होते हैं, 3 होते हैं, 6 जिसमें कॉन्टिन्यूस है, टोटल मिला के 12 होते हैं हमारे। और कॉन्टिन्यूस ही 6 होते हैं। एक सिंपल कॉन्टिन्यूस होते हैं तीनों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम उन्हों का ही कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। कई दफ़े मैं देखता हूँ कि वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, वह सुबह से टीवी देख रहा है, बच्चों को पता नहीं चलता क्या करें। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसको पास्ट में जाएं, सिंपल पास्ट में, सिंपल कॉन्टिन्यूस में जाए और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाए। वह टीवी देख रहा था, ही वाज वाचिंग टीवी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वह टीवी देख रहा होगा, फ्यूचर में जाए ही विल बी वाचिंग टीवी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाए तो ही विल हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। आप बात समझ रहे हैं? आधे इंग्लिश हमारी तैयार होंगे, आधे टेंसेस तैयार हो गए। उसके बाद हमारे 3 टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 टेंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर। इनों पे कमांड होना चाहिए। मॉडल की सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने 25 की दी है। कोई सेंटेंस ऐसे नहीं बचता इन टेंसेस के और मॉडल के बाद में कोई आपके पास कोई सेंटेंस ऐसा हो जो ना बना पाए। मैंने उसको कॉस्टिव वर्ब के साथ भी हर टेंस को हर मॉडल के साथ समझाया है। कॉस्टिव वर्ब क्या होती है? जिसमें व्यक्ति खुद नहीं करके किसी से कराता है, और उसको भी हम 3 तरीके से बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि जैसे वह अपना कार्य अपने भाई से करवा रहा है, he is getting his work done by his brother, हमारा फर्स्ट तरीका है। और दूसरा तरीका है he is getting his brother to do his work। तीसरा तरीका है he is making his brother do his work। एक स्टूडेंट को अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जो कि 5% हमारे इसमें यूज होते हैं, उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस ही जरूरी है हमारे इसमें। आप देखिए, आप 10th में आए, 8th का मैथ बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। आप 12th में आए और आपके लिए 10th का मैथ ईजी हो गया। इसी तरह से ये साइकोलॉजी पर मैंने वर्क किया, और इसी साइकोलॉजी से मैंने इंटीग्रेट सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चों को ऐसी करा दी कि वो कोई भी सेंटेंस को 3 तरीके से बना सकते हैं जिसमें कॉस्टिव वर्ब यूज होते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस जो 95% इस्तेमाल होते हैं वो तो बिल्कुल कंफर्टेबली हो जाता है। हमारे इसमें एक चीज़ है कि किसी ने कहा कि सर टेंसेस और मॉडल सीखने से इंग्लिश नहीं आती। फिर मैंने उन्होंने कहा कि बिना टेंसेस मॉडल के भी नहीं आती। तो इसमें देखिए, जो उसको और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस पे कमांड होना चाहिए, दूसरा आपको मॉडल्स पे कमांड होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने आने चाहिए WH फैमिली से और हेल्पिंग वर्ब से। जो चौथा होता है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस से बनते हैं ज़्यादातर, परंतु उसको पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो एक स्टूडेंट में क्या एबिलिटी आ गई? एक सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकता है। इसी तरह से हमारे डायरेक्ट स्पीच में भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। स्पोकन तो ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, कंफर्टेबल होता है सामने वाले के लिए। तो कैसे बोलते हैं? जैसे डायरेक्ट स्पीच में कोई डायलॉग हम बोल रहे हैं, ही सेड व्हाई गोइंग, आई सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ही अगेन आस्क्ड मी व्हाई आर यू गोइंग टू द मार्केट, आई रिप्लाइड दैट आई हैव टू परचेज ए बुक। ये डायरेक्ट स्पीच थी। परंतु इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग, आई रिप्लाइड दैट आई वाज गोइंग टू द मार्केट। ही अगेन आस्क्ड मी व्हाई आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आई रिप्लाइड दैट आई हैड टू परचेज ए बुक। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच से बोलना चाहे डायरेक्ट स्पीच से बोल लें, इनडायरेक्ट स्पीच से बोलना चाहे इनडायरेक्ट स्पीच से बोल लें, तो ये आपको लैंग्वेज को और एज देती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आपको क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले टेंसेस, कमांड होना चाहिए, उसको मॉडल्स, कमांड होना चाहिए, यूज ऑफ द फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पे कमांड होना चाहिए, और ये बिल्कुल आ जाता है।
टेंसेस मोडाल सीखने के साथ साथ ही आ जाता है। उसके बाद मेकिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, डेफिनेट क्वेश्चन, इंडेफिनेट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दिए। इंडेफिनेट क्वेश्चन होते हैं स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, डेफिनेट क्वेश्चन स्टार्टेड विद WH फैमिली। उसके बाद हमारा होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपको आने चाहिए। एक सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से बना सकते हैं तो पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस जो बोला जा सकता है, उसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे बोलते हैं। तो ये मेथड है, आपको मैंने जो मेथड बताया है, इससे डेफिनेटली मैं विद इन 4 मंथ्स गारंटीड बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा देता हूँ। पिजिन इंग्लिश नहीं बहुत सिखाता हूँ। पिजिन इंग्लिश समझते हैं, PIDGIN, हल्की फुल्की इंग्लिश, मिक्स इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज, जैसे कहते हैं ना आधी इंग्लिश आधी हिंदी, यस यस नो नो वाली, नहीं, कंप्लीट इंग्लिश होगी। यू विल बी एबल टू टॉक इवन वेल क्वालिफाइड पर्सन, यू विल बी एबल टू टॉक विद ए लेक्चरर, यू विल बी एबल टू टॉक विद ए PhD who is considered to be the well versed in written and spoken English. उसमें भी you will be having the confidence because you will be having the ability to make each and every sentence without any problem.